ज़मीन को लेकर कुछ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, जबकि ज़मीन वहीं पर रहती है। और ज़मीनी विवाद में कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वह एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और लाठी डंडे चला लेते हैं। और जब मारपीट होती है तो आपसी मारपीट में कुछ लोग घायल होते हैं और कुछ लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में देखने को मिला है, जहां पर एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में आपसी मारपीट हो रही है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में देखने को मिला है, जहां रीवा ज़िले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत तमरा गांव में मंगलवार की देर शाम ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया और दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह मारपीट हो रही थी उसी दौरान किसी के द्वारा इसका पूरा वीडियो बना लिया गया और वीडियो बनाने के बाद इसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। और जब से वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा है तब से खूब सुर्खियां बटोर रहा है और लोगों के द्वारा तरह तरह से कमेंट भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच में आपसी ज़मीनी विवाद था और एक पक्ष इसी दौरान घर बना रहा था और जिस पक्ष के द्वारा घर बनाया जा रहा था उस पक्ष के द्वारा पहले ही गोविंदगढ़ पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन मौके पर गोविंदगढ़ पुलिस नहीं पहुंची, जिस कारण से दूसरे पक्ष के द्वारा हमला कर दिया गया और दोनों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले। और उसी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं दोनों पक्षों में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि एक पक्ष के द्वारा न्यायालय में एप्लीकेशन दायर किया गया है, जहां पर केस चल रहा है। बावजूद इसके दूसरे पक्ष के द्वारा प्राइवेट जमीन पर घर बनाया जा रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। हालांकि गोविंदगढ़ पुलिस का यह कहना है कि दोनों पक्षों के से मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक पक्ष के द्वारा घर बनाया जा रहा था तब गोविंदगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं गोविंदगढ़ पुलिस की भी इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर गोविंदगढ़ पुलिस सही समय पर वहां पर पहुंच जाती तो आज यह दिन देखना ना पड़ता और दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे ना चलते। अब जरा एक बात गौर से सोचिएगा कि जो जमीन है वह अपने स्थान पर ही रह जाएगी, लेकिन जो लोग जमीन के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं और आपस में ही खूनी संघर्ष कर लेते हैं, वह लोग एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं कि जो जमीन है वह अपने स्थान पर ही रहेगी, वह कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे हैं उस जमीन के लिए आप शहीद जरूर हो सकते हैं और उस जमीन के लिए मर सकते हैं। अगर आपकी जमीन विवादित है तो आप उसके लिए कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर आपसी समझाइश भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल निकले, आप लाठी डंडे उठा लो और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओ। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर लाठीचार्ज आप करेंगे या फिर एक दूसरे के बीच में खूनी संघर्ष करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं घाटा सिर्फ और सिर्फ आपको ही सहन करना पड़ेगा और जो जमीन है वह सिर्फ अपने स्थान पर ही रह जाएगी। कहीं ना कहीं समझाइश के साथ कार्य किया जाए तो पूरा कार्य हो सकता है और आपसी समझाइश से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। इसे करने की बेहद ज़रूरत है और आपसी समझाइश के बीच ही बड़े बड़े मसले सॉल्व किए जाते हैं। हालांकि देखना अब इस मामले में यह दिलचस्प होगा कि जो लापरवाही गोविंदगढ़ पुलिस के द्वारा की गई है उसमें आगे क्या कार्यवाही की जाती है। इसी के साथ मैं संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।